उसको कहते हैं सगुण रूप से भगवान की उपासना करना, उनको भजना। लेकिन एक होता है निर्गुण रूप, जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं है। उसमें यह है कि भगवान बिना किसी आकार में है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में भगवान है ना, हर कण में भगवान है, वो हो गया निर्गुण रूप। भगवान को निर्गुण उपासना से भजना। जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य के आंख नाक कान मुंह है क्या? नहीं दिखाई देते ना, सूर्य एक गोलाकार पिंड में दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं निर्गुण रूप। तो भगवान की सगुण रूप से उपासना करें, वो ज्यादा आपको प्रिय होगा, या आपको बिना निर्गुण उपासना वाले भक्तों को आप ज्यादा प्रेम करते हो? ये पहले प्रश्न में प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहे हैं? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। पहले श्लोक में 12वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को या दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उनमें से आपको कौन सा योगी जन अति श्रेष्ठ है, कौन सा उपासक आपको प्रिय है? तो इसका मैंने मतलब बता दिया कि जो तो एक सगुण होता है, एक निर्गुण। सगुण और निर्गुण का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सगुण वो होता है जिसमें भगवान की एक प्रतिमा हो, एक छवि हो, लेकिन निर्गुण वो होता है जिसमें भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो, उसमें भगवान जो है वो अनंत है। ठीक है, पूरा संसार ही भगवान है। वैसे तो आपको कौन प्रिय है? तो दूसरे में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि जो भक्त, चाहे वो निर्गुण हो चाहे वो सगुण हो, जो मुझे अति प्रेम भाव से पूछता है, जिसका ध्यान पूरा मुझ में लगा हुआ है, जो प्रेम भाव से मुझे बज रहा है, वो मुझे अति श्रेष्ठ है। मन में तो कुछ और ही चल रहा है, माला फेरना है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसका पूरा ध्यान पूरा प्रेम से मुझे बजेगा, वो ज्यादा मुझे प्रिय है। समझ में आई आपको बात? भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करके, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, उसका मुझ में ही लगा हुआ है, भगवान में ही लगा हुआ है, वो निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो अति श्रेष्ठ भक्त है, वो श्रद्धा से युक्त। भगवान कह रहे हैं श्रद्धा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा भाव